So finally, the paper style of account, statistics, eco, BA, English, बराबर, ये सबकी पेपर स्टाइल गुजरात बोर्ड ने डिक्लेयर कर दी है फॉर योर एग्जाम ऑफ मई 2021, बराबर है। और ये सिर्फ चेंज हुआ है ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, ठीक है। बाकी जो पेपर स्टाइल है वो उन्होंने वैसे की वैसी रखी है, सिर्फ इस साल के लिए आप लोगों के लिए पेपर स्टाइल थोड़ी चेंज है। तो आप देख सकते हो वही मार्क्स 100 ही है, नो चेंज इन द मार्क्स, ठीक है। मार्क्स आर 100, 3 आवर्स। ओके, कैसे क्वेश्चंस आएंगे? तो ज्ञान मतलब नॉलेज बेस 20 मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग बेस 20 मार्क्स, उपयोजन मतलब एनालिटिक, तो एनालिसिस करना होगा 24, उच्च वैचारिक कौशल्य मतलब एनहांस नॉलेज, बराबर ना, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज जानने के लिए, हायर लेवल नॉलेज जानने के लिए 20 और 16, ऐसे मिला के कुल 100 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये प्रश्नना प्रकार प्रमाणे गुणभार, मतलब कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे। तो अगर मैं ये, जैसे मैं स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ओके, ये आंकड़ा शास्त्र जो कि आपका 135 नंबर है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद हम अकाउंट्स की बात करेंगे। तो इसमें हेतु लक्षी प्रश्नों मतलब ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पहले 10 थे, अब 15 है, और जनरल विकल्प आते हैं 15, मतलब 15 में से 15 आपको अटेम्प्ट करना है, उसका टोटल मार्क्स भी 15। अति टूक जवाब प्रश्न मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, वो भी 15, 15 में से 15 ही करने हैं, 15 मार्क। पहले ये 10-10 था, एज पर अवर ओल्ड पेपर स्टाइल ये 10-10 था, जो कि बढ़ाकर 15-15 कर दिया है। ये तो बहुत पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि अब ऑब्जेक्टिव जिसका वेटेज पहले 20% था, उसको इन्होंने बढ़ा के 30% कर दिया है। तो वो तुम्हारे सामने है, 15 और 15 30, पहले इतना करके जाओ ना, ऑब्जेक्टिव्स भी पास हो जाओगे। टूक जवाबी प्रश्नों शॉर्ट आंसर्स, 22 में से 15, उसका गुण भार है 38। ये 15 कैसे डिवाइडेड है ये मैं आपको आगे पेपर चलने बताऊंगा। उसके बाद लांबा प्रश्नों मतलब लॉन्ग आंसर, वो 7 होंगे जनरल विकल्प बिना, और विकल्प आते हैं 11, मतलब 11 में 7 करने होंगे, और उसका गुण भार है, मार्क्स है 32। ऐसे मिलाकर टोटल तुम्हारा 100 मार्क का पेपर हुआ, ठीक है। अब प्रकरण दीठ गुणभार मतलब चैप्टर वाइज वेटेज, जैसे कि पार्ट 1 की बात करूं, सूचक अंक यानी इंडेक्स नंबर, बराबर 12 मार्क का चैप्टर है, और जनरल विकल्प साथ है 15, जनरल विकल्प मतलब ऑप्शंस के साथ। सुरेख सहसंबंध मतलब लीनियर कोरिलेशन, बराबर 12 मार्क, विकल्प के साथ 19। सुरेख नियत संबंध એટલે लीनियर रिग्रेशन, वो भी 12 मार्क, विकल्प साथ है 15। सामयिक श्रेणी એટલે टाइम सीरीज 12, विकल्प साथ है 17। सो आप कैलकुलेट कर लो, टोटल हुआ तुम्हारा पार्ट 1 का 12 4 जा 48, 48 मार्क्स का है तुम्हारा पार्ट 1। अब बात करते हैं अपने पार्ट 2, संभावना, दैट इज प्रोबेबिलिटी, जो अपने अभी कर रहे हैं। 12 અને વિકલ્પ સાથે ગુણભાર 15, मतलब विथ ऑप्शंस मार्क्स। यादृच्छिक चल અને असतत संभावना वितरण मतलब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके 10 मार्क्स हैं, और ऑप्शंस के साथ 12।
प्रमाण वितरण मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी 10 मार्क, ऑप्शंस के साथ 14। ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये है। लक्ष्य यानी लिमिट, वो भी 10 मार्क। विकलन मतलब डिफरेंशिएशन, वो भी 10 मार्क। सो ऐसे देखने जाओ तो कुल 100 मार्क का पेपर और ऑप्शंस के साथ इट इज 136 मार्क्स। ठीक है। નો જનરલ વિકલ્પ સાથે દર્શાવેલ પ્રશ્નના ગુણ નમૂનાના પ્રશ્નપત્ર પ્રમાણે દર્શાવેલ છે, अन्य प्रश्नपत्र માટે આ ગુણ અલગ હોઈ શકે છે। वो ये लोग ये कहना चाहते हैं कि वो नीचे उन्होंने एक सैंपल पेपर दिया, मैं तुमको दिखाता हूँ। तो वो 136 टोटल होता है, बट उसमें से आपको 100 मार्क का अटेम्प्ट करना है। ओके, सो ये हमने ऊपर देखा। पहले हमने देखा कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क के होंगे, फिर चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। चैप्टर वाइज वेटेज में इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया है, हाँ ऑप्शंस बढ़ा दिए हैं, बाकी एवरीथिंग इज सेम। ठीक है। अब पेपर स्टाइल की बात करते हैं। ठीक है, सो ये है तुम्हारी पेपर स्टाइल। वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र નું માળખું, માળખું मतलब पेपर स्टाइल। So this is your paper style of statistics. Okay, how is the paper style? Section A, નીચેમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી સાચો જવાબ લખો, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 से 15, जो पहले 1 से 10 था। નીચેના પ્રશ્નનો એક વાક્યમાં જવાબ લખો, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर्स 16 से 30, जो पुराने पेपर स्टाइल में 11 से 20 था। तो समझो ये 15 मार्क और ये 15 मार्क, ये दोनों मिला के तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। उसके बाद નીચેના પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો। 10 માંથી કોઈ પણ 7, now here you have option कि there will be 10 questions, out of that you have to attempt only 7, so 7 multiplied by 2 marks each, that comes to 14, तो आपका ये 14 मार्क का है। उसके बाद पहले ये 2 मार्क के क्वेश्चन ज्यादा थे उसमें, इसमें कम कर दिए क्योंकि उसका वेटेज जो था उन्होंने एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर નીચેના માંગ્યા પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો 12 માંથી 8, એટલે 12 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं, दरेक ना 3 गुण, सो 8 3s are 24 मार्क्स। सो ये तुम्हारा 24 मार्क हुआ। पर इसमें एक चीज अच्छी है कि पहले इतना ऑप्शन नहीं मिलता था, हाँ इंटरनल ऑप्शन होता था, पर यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 8 ही करने हैं, 12 में से कोई भी 8 करना है। पहले ऐसा नहीं था, पहले एक एक क्वेश्चन के और में क्वेश्चन था, मतलब जैसे मान लो कि 41 के और में 41, 42 के और में 42, लाइक दैट। ठीक है, तो ये 31 से 40 10 क्वेश्चन होंगे, बट करने 7 ही हैं। 41 से 52 12 क्वेश्चन होंगे, बट करने 8 ही हैं। उसके बाद નીચેના પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો 5 માંથી કોઈ પણ 3, એટલે 5 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से कोई भी आपको 3 करने हैं, एक के 4 मार्क, तो ऐसे मिला के तुम्हारे 12 मार्क हुए, 12 मार्क्स। ठीक है, ये यूं समझ लो ना, तुम्हारा टाइम सीरीज वाला चैप्टर हुआ, फिर तुम्हारा टाइम सीरीज क्या, सॉरी, अपना पार्ट 2 का जो चैप्टर्स हैं, लास्ट के 3 चैप्टर्स, उसमें से आ सकता है ये, जैसे वो 4 मार्क वाला था वैसा ही है। ठीक है बेटा। उसके बाद નીચેના પ્રશ્નોના માંગ્યા મુજબ જવાબ આપો 6 માંથી કોઈ પણ 4, એટલે 6 क्वेश्चन होंगे, उसमें से कोई भी आपको 4 करने हैं, सो 4 5s are 20। એટલે मैं आपको ये कहूं ना, तो ये और ये, इसमें कुछ खास बदलाव नहीं किया इन लोगों ने। हमें 8 ही क्वेश्चन करने हैं, इसमें 3 ही थे, इसमें भी 4 ही थे, नो डिफरेंस एट ऑल। बट व्हाट दे हैव डन, दे हैव गिवन ऑप्शंस कि 12 में से 8 करने, 5 में से 3 करने, 6 में से 4 करने, ये 20 मार्क। और ये 4, ये जो 6 होंगे, ये अपने वो पार्ट 1 के 4 चैप्टर में से ही होंगे, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन और टाइम सीरीज, जो मैंने आपको पहले ही बोला। और ये जो 3 है, ये तुम्हारे उसी के होंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एक लिमिट का होगा। पर होंगे 5 क्वेश्चन, इसमें होंगे 5, करने होंगे 3, इसमें होंगे 6, बट करने होंगे 4। तो इस तरह से तुम्हारे टोटल 100 मार्क की ये तुम्हारी क्या हो गई, पेपर स्टाइल हो गई। ठीक है, अब ये एक इन्होंने पेपर दिया है, नमूना पेपर इसको बोलते हैं, नमूना नो प्रश्न पत्र, मतलब सैंपल क्वेश्चन पेपर, इट इज अ सैंपल क्वेश्चन पेपर। उसमें आप देख सकते हो
देखो जीवन निर्वाह खर्चना सूचक अंक इंडेक्स नंबर, बराबर। फिर ये सहसंबंध यानी कोरिलेशन। सी दिस इज जस्ट अ सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर योर रेफरेंस। डोंट कंसिडर कि यही का यही पेपर आएगा, ध्यान रखना, बराबर। मतलब ये देखो, फिर ये है तुम्हारा बी वाई एक्स मतलब रिग्रेशन, बराबर। शॉर्ट में लिखूं, ये इंडेक्स नंबर, ये कोरिलेशन का, ये रिग्रेशन का। हड़ताल ना कारण है, हड़ताल ना कारण मतलब ये टाइम सीरीज वाला हुआ। घटना ए यानी ए डैश, ए यानी ए डैश मतलब ये प्रोबेबिलिटी हुआ। ये तुम्हारा पार्ट 1 पूरा हुआ, पार्ट 1 के 4, फिर ये पार्ट 2 शुरू हुआ। निदर्श अवकाश नहीं, बे घटना ए यानी बी परस्पर बी माइनस ए, ये भी प्रोबेबिलिटी है। n इज इक्वल टू 10, सो यानी द्विपदी वितरण, द्विपदी वितरण मतलब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। फिर एक द्विपदी વિતરણનો મધ્યક 5 અને ઓકે, અને આ વિતરણ કેવું બનશે, ये तुम्हारा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, नहीं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, बायनोमियल का है, मतलब ये बायनोमियल उसमें आता है एक। ये तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, एफएक्स दिया हुआ है ना। फिर ये प्रमाणित मध्यक विचरण, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है। फिर ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। ये लिमिट्स का है, ये भी लिमिट का है, और ये दोनों डिफरेंशिएशन का है। मतलब देखने जाओ ना, तो देखो पार्ट 2 में से हर एक में से दो दो एमसीक्यू पूछे हैं। सी यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ये भी 2, बराबर। सो पार्ट 2 में से एमसीक्यू ज्यादा है, बट ये सैंपल पेपर है, बराबर। फिर विभाग बी में भी आधार वर्ष એટલે बेस ईयर, इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन n स्क्वायर -1, सुरेखनीय संबंध, रिग्रेशन, सामयिक श्रेणी, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, असतत यादृच्छिक चलनी व्याख्या આપો, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली प्रोबेबिलिटी मतलब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सतत यादृच्छिक ने कई निश्चित धारणा તેની સંભાવના કેટલી, ये तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तुम्हारा लिमिट, ये भी लिमिट, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन। पार्ट 2 में से ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा है कंपेयर टू पार्ट 1, वो हमने ऊपर देखा भी। फिर ये देखो, ये सेक्शन सी, कोई पण 7 दरेक ना 2 गुण और कितने क्वेश्चन है 10, ठीक है। ये पूरा मिक्स होगा, 10 है तो देखो ये एक इंडेक्स नंबर में से है, सहसंबंध यानी कोरिलेशन, ये भी सहबंधक यानी ये भी कोरिलेशन, बराबर। ए यानी बी ની કિંમત શોધો, રિગ્રેશન, વલણ ચલિત સરેરાશ રીત ગુણ, टाइम सीरीज, प्रोबेबिलिटी, बर्नौली यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिट, लक्ष्य नो भाग लिमिट, और ये डिफरेंशिएशन। એટલે हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, खाली लिमिट में से 2 हैं और प्रोबेबिलिटी में से 2 हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में से। इसमें से आपको कोई भी कितने करने हैं, 7 करने हैं। मतलब अच्छा है, आपको यू हैव इंटरनल ऑप्शंस, सो दैट इज गुड। मतलब इंटरनल ऑप्शन इन द सेंस पूरे एक सेक्शन में जितने क्वेश्चंस में आपको कुछ ही अटेम्प्ट करने हैं। फिर ये है तुम्हारे 3 मार्क के क्वेश्चन, कोई पण 8। देखो ये है तुम्हारा इंडेक्स नंबर, सूचक अंक इंडेक्स नंबर, વિશ્લેષણ 2 બજારો વિકાસના આધારે કામ આપે છે। अच्छा विश्लेषकों मतलब ये तुम्हारा वो है रैंक कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन, बराबर। कोरिलेशन जो इंडेक्स नंबर के 2 हैं इसमें, कोरिलेशन का। फिर ये सहसंबंध यानी ये आर दिया हुआ है, मतलब बी वाई एक्स ढूंढना होगा, मतलब ये रिग्रेशन का सम हुआ। सहविचरण, सहविचरण यानी कोवेरियंस बोलते हैं उसको बेटा, तो ये भी रिग्रेशन का सम है। तो इसमें ये देखो, मतलब इसमें देखो पार्ट 1 में से 2 इंडेक्स नंबर का, एक कोरिलेशन का, 2 रिग्रेशन का, फिर ये टाइम सीरीज, ऋतुवा वाला सम टेक्स्ट बुक का, प्रोबेबिलिटी, 10 चिट्ठी में थी 3 માં इनाम पात्र છે वो अपन ने किया था ना, कथन वाला सम, याद आया? वो 3 चिट सिलेक्ट करता है, 2 सिलेक्ट 2 में सॉरी 2 चिट सिलेक्ट करता है, कथन जीतना चाहिए, सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, सो ये भी प्रोबेबिलिटी का है। 52 पत्ताना ढंगમાંથી, ये भी प्रोबेबिलिटी का है। द्विपदीय वितरण गुणधर्म जराओ, द्विपदीय वितरण मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सम है ये।
एक ब्रिज ऊपर विमान, मतलब ये भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। जो एक वस्तुनी मांग नो विधेय, विधेय मतलब डिफरेंशिएशन, बराबर है। सो इस तरह से देखो ये इन लोगों ने पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, बराबर है। अब हम आते हैं विभाग ई यानी सेक्शन ई पे। सेक्शन ई में आपको क्वेश्चंस पूछे होंगे कितने, उसमें से आपको 3 करने हैं, દરેકના 4 ગુણ એટલે 12 માર્ક। ठीक है, ये 53 का ए। એક પ્રમાણે વિચલન અને માથાર સરેરાશ વિચલન અનુક્રમે 20 અને 24 છે, તો વિતરણના बहुकल कीमत अंदाज મેળવો। एक प्रमाणे मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन का है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है, ये लिमिट का है, और ये दोनों डिफरेंशिएशन के हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि ये जो सेक्शन ई होता है ये पूरा पार्ट टू के चारों 4 चैप्टर, बराबर, ऑल 5 चैप्टर सॉरी पार्ट 2 के, और ये सेक्शन एफ है ये तुम्हारा पूरा पार्ट 1, बराबर। ये तुम्हारा इंडेक्स नंबर, ये तुम्हारा कोरिलेशन, ये तुम्हारा रिग्रेशन, ये भी वापस कोरिलेशन, परफॉर्मेंस रेटिंग, ये वापस टाइम सीरीज, और ये भी टाइम सीरीज। सो इस हिसाब से तुम्हारा ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर है वो इस तरह से होगा। ओके, एनी क्वेश्चंस इन दिस टू एनीबॉडी? कुछ पूछना है किसी को? ये पेपर स्टाइल इंपॉर्टेंट है, बस ये पेपर स्टाइल देख लो એટલે खत्म। इस तरह से होगा तुम्हारा। मैं बोलूं यहीं पे चेंज हुआ है, ये 15 और ये 15 कर दिया, पहले 10-10 था, और ये 2 मार्क के क्वेश्चंस कम कर दिए इन लोगों ने, ऐसा किया है बस, और कुछ भी नहीं किया है, बराबर। ये पहले 24 मार्क का होता था, 24 मार्क्स का, तो इसमें से 10 मार्क हटाकर यहाँ पे दोनों में बांट दिए 5-5। दैट्स इट। नाउ दिस इज नामाना मूल तत्व मतलब अकाउंटेंसी का है, ठीक है। ठीक है, सामान्य प्रभाव मतलब जनरल, ये भी इसमें भी देखो सेम। नॉलेज बेस 35, समझ यानी अंडरस्टैंडिंग बेस 30, उपयोजन एनालिटिक, एंड आपको थोड़ा संयोजन, बराबर, आपके स्किल्स के ऊपर 10। हेतुलक्षी प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव्स, सेम जैसे स्टैट्स में था, ऑब्जेक्टिव्स 15 करने हैं और 15 उसके मार्क है। ये भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब वो शॉर्ट आंसर्स 15 ही करने हैं, 15 मार्क। टूक जवाबी प्रश्नों शॉर्ट आंसर्स, SA दैट इज शॉर्ट आंसर्स 7 करने हैं 11 में से, 24 मार्क्स। लंबा प्रश्नों लॉन्ग आंसर्स 5, 7 इस तरह से 46 मार्क्स। सो टोटल हो गए इसके 100। अकाउंट्स में इतना कुछ खास इन्होंने चेंज नहीं किया है, ऑलमोस्ट दे हैव केप्ट सेम, खाली सेम चीज जो स्टैट्स में की थी वो 5-5 मार्क दे हैव डिवाइडेड। ये तुम्हारा पूरा पार्ट 1 है, बराबर। भागीदारी विषय प्रवेश मतलब ये पार्टनरशिप, भागीदारी पेઢીના વાર્ષિક હિસાબો ફાઇનલ એકાઉન્ટ્સ ઓફ પાર્ટનરશિપ, પાઘડીનું મૂલ્યાંકન ગુડવિલ, ભાગીદારીનું પુનઃગઠન રીકન્સ્ટ્રક્શન ઓફ પાર્ટનરશિપ, ભાગીદારી પ્રવેશ એડમિશન, ભાગીદારી નિવૃત્તિ રિટાયરમેન્ટ, ભાગીદારી પેઢીનું વિસર્જન એટલે ડિઝોલ્યુશન, બરાબર। પ્રકરણ દીઠ ગુણભાર मतलब चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल विकल्प वगर और जनरल विकल्प साथे मतलब ऑप्शंस के बिना और ऑप्शंस के साथ 5 मार्क का चैप्टर है ये, और ऑप्शन के साथ 8। फाइनल अकाउंट 11 एक सम आएगा 11 मार्क का। गुडविल 7 मार्क्स ऑप्शन के साथ 11, रिकंस्ट्रक्शन 5 ऑप्शन के साथ भी 5, एडमिशन 10 मार्क का सम 10 मार्क सामने, भागीदारी मतलब रिटायरमेंट विथ ऑप्शंस 18, और डिसोल्यूशन 7 10। फिर शेर मूડીના હિસાબો એટલે શેર કેપિટલ, ડિબેન્ચરના હિસાબો એટલે ડિબેન્ચર, કંપની ફાઇનલ એકાઉન્ટ્સ કંપનીના વાર્ષિક હિસાબો, નાણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ એનાલિસિસ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, હિસાબી ગુણોત્તર અને વિશ્લેષણ રેશિયો એનાલિસિસ, રોકડ પ્રવાહ પત્ર यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है,
10 मार्क का चैप्टर है, ऑप्शन के साथ 18, डिवेंचर 6, ऑप्शन के साथ भी 6, फाइनल अकाउंट्स 11, ऑप्शन के साथ भी 11, एनालिसिस 6, ऑप्शन के साथ भी 6, रेशियो 8, ऑप्शन के साथ भी 8, कैश फ्लो 4 और ऑप्शन के साथ भी 8। ठीक है, अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर वाइज कितना जो है चैप्टर का वेटेज है। इस तरह से तुम्हारा टोटल वेटेज है टोटल 100 मार्क्स का। ठीक है बेटा। नाउ हाउ वुड बी द पेपर स्टाइल, प्रश्न पत्र નું માળખું यानी पेपर स्टाइल। द पेपर स्टाइल ऑफ अकाउंटेंसी सेम 100 मार्क्स, बराबर। 1 से 15 एमसीक्यू 15 मार्क, कोई ऑप्शन आई मीन टू से नो ऑप्शन मींस 15 के 15 कंपलसरी आपको करने हैं। फिर 16 से 30 तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चंस, वो भी 15 मार्क। ओके, 31 टू 36, 31 टू 36 સુધીના પ્રશ્નોમાં કોઈ પણ 4, बराबर ना, એટલે आपको 6 में से कोई भी 4 करने हैं, एक के 3 मार्क, એટલે ऐसे मिला के 12 मार्क हुए। ठीक है। फिर 37 टू 41, 37 टू 41 સુધીના પ્રશ્નોમાં કોઈ પણ 3, એટલે 37, 38, 39, 40 और 41 ऐसे 5, तो 5 में से आपको 3 करने हैं, एक के 4, એટલે ऐसे मिला के तुम्हारे 12 मार्क। सेक्शन ई 42, 43, 44, 45, 46, 5 होंगे उसमें से 3 और हर एक के कितने मार्क 8, એટલે कि तुम्हारे वो एडमिशन रिटायरमेंट वाले सम इसमें आ सकते हैं। और ये 47 और 48 नीचे ना, हाँ इसमें 2 ही क्वेश्चन होंगे, बोथ आर कंपलसरी, सो ये तुम्हारा 22 मार्क। ये वही तुम्हारे जो 11 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना, ये वाले कहाँ गए, एक ही कंपनी फाइनल अकाउंट्स 11 मार्क का और दूसरा 11 मार्क का फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, जो 2 फाइनल अकाउंट्स आते हैं वो। ठीक है। तो इसमें कुछ खास इतना चेंज अकाउंट्स में इन्होंने किया नहीं है। हाँ, जरूर ये 2 इसमें भी सेम 2 मार्क वाले जो क्वेश्चंस थे वो कम करके उन्होंने ए और बी में जो है वो उतना उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बाकी इतना कुछ खास इसमें इन लोगों ने किया नहीं है। ये तुम्हारा एक सैंपल पेपर है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, बराबर। भागीदारी चालू खाता, पार्टनरशिप, पागड़ी, गुडविल, पुण्य मूल्यांकन खाता, व्हाट यू कैन से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, જ્યારે ફક્ત નફા નુકસાનનું, इन शॉर्ट ये एमसीक्यूज है ना, हर एक चैप्टर में से होंगे, अकाउंट में तो ऐसा ही होगा, बराबर। प्रमाण હોય ત્યારે જૂના ભાગીદારોનો ત્યાગ, પ્રમાણ ત્યાગ मतलब સેક્રિફાइस, એટલે एडमिशन, ये है रिटायरमेंट, है ना। फिर ये विसर्जन यानी तुम्हारा डिसोल्यूशन, बराबर। उसके बाद पेढ़ीનો विसर्जन डिसोल्यूशन, कंपनी द्वारा शेयर कैपिटल, एवरी चैप्टर विल हैव एमसीक्यू, डिबेंचर, ये भी डिबेंचर, कयु विश्लेषण એટલે एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गुणोत्तर यानी रेशियो। अगेन देखो इसमें भी देखो सेम चीज की है, पार्ट 2 में से ज्यादा इन लोगों ने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी रोकड़ बैंक भरी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें भी देखो पार्ट 2 में ज्यादा इन्होंने तवज्जो दी है ऑब्जेक्टिव्स को। सेम वे ભાગીદારી કરારનું પેઢીનું, ઓકે ये पार्टनरशिप, પાઘડી, ગુડવિલ, અધિક નફો એટલે શું, એટલે એ બી ગુડવિલ, ભાગીદારી પેઢીનું પુનર્ગઠન, રિકન્સ્ટ્રક્શન, નવા ભાગીદારો કયા હેતુ અનુસાર પેઢીમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, એડમિશન, નિવૃત્તિ, રિટાયરમેન્ટ, પેઢીનું વિસર્જન અને રિટાયરમેન્ટ, વિસર્જન, રિટાયરમેન્ટ, જામીનગીરી પ્રીમિયમ यानी સિક્યોરિટીઝ પ્રીમિયમ यानी શેર કેપિટલ, ડિબેન્ચર, સમયના આધારે નાણાકીય વિશ્લેષણ એટલે એનાલિસિસ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટમેન્ટ, ગુણોત્તર એટલે શું, એટલે રેશિયો, કાચા નફા અને ચોખ્ખા નફાનો ગુણોત્તર, ગુણોત્તર એટલે રેશિયો, રોકડ પ્રવાહ પત્ર, કેશ ફ્લો એન્ડ કેશ ફ્લો. Again, part 2 has more weightage of objectives and multiple choice. ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कोई भी 4 करने हैं आपको। ये पार्टनरशिप का है, भागीदारी मूड ये भी पार्टनरशिप का है, नफा ना वेचनी 2:2 ये भी पार्टनरशिप, वो सब तुम्हारा चैप्टर 1 मतलब फर्स्ट चैप्टर में जो आता है ना, पेढ़ीનું विसर्जन એટલે विसर्जन यानी डिसोल्यूशन, विसर्जन यानी डिसोल्यूशन, ये डिसोल्यूशन जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं ना वो। और सत्यम लिमिटेड ना रोज 100 रुपया ना एक भाव 8% ना डिबेंचर मूड कीमत है डिबेंचर्स, बराबर। सो डिसोल्यूशन के 2 हैं और पार्टनरशिप के जो शॉर्ट सम्स हैं वो 3 है और एक डिबेंचर का सम है, बराबर। इसमें आपको कोई भी 4 करने हैं, समझो यू हैव टू डू ओनली 4, सो यू हैव गुड इंटरनल ऑप्शन आई मस्ट से। फिर तुम्हारा सेक्शन डी है,
કોઈ પણ 3 દરેકના 4 ગુણ એટલે 12 માર્ક. સો ये है पूजा અને પ્રાર્થના પેઢીની મૂડી 8 લાખ છે, વળતર 12% છેલ્લા 3 વર્ષનો નફો, यानी ये गुडविल लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट. ये भी गुडविल खरीदीना आधार है, कौन से होता है ना सुपर प्रॉफिट वाला. तुलनात्मक नफा पत्रक बनाओ. तुलनात्मक यानी ये तुम्हारा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तुलनात्मक मतलब कंपैरेटिव एनालिसिस. ये वेचाण वेचाल मालनी पड़तर यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये तुम्हारा हुआ रेशियो का, ये रेशियो का सम हुआ बराबर. फिर ये निराली कंपनी नीचे आपेली विगतोमां रोकाणनी प्रवृत्ति रोकड़ प्रवाह शोधो. रोकड़ प्रवाह मतलब कैश फ्लो बराबर, ये कैश फ्लो का सम है. ठीक है, मतलब आपके पास ऑप्शंस अच्छे हैं. हाँ, अकाउंट्स में भी जनरल ऑप्शन है बेटा, है ये ऑप्शंस ही तो है. ये कोई तो दिखा रहा हूं मैं तुम लोगों को. सी हियर आल्सो यू हैव कोई पण 3 करना है એટલે 37 38 39 फिर आपका 40 41 और 40 41 એટલે 5 में से आपको 3 करना है. सो यू हैव गुड इंटरनल ऑप्शन आई मस्ट से. ओके, उसके बाद हम जाते हैं सेक्शन ई पे. सेक्शन ई में है 8 गुण, कोई भी 3 करना है तो ऑफ कोर्स ये एडमिशन ही होगा. एक सम एक एडमिशन का होगा. हाँ, भागीदारी नीचे शब्द दाखल करवा नक्की, दाखल એટલે एडमिशन. ये पक्का रिटायरमेंट का होगा. निवृत्त थયેલા ये है ना, निवृत्त मतलब रिटायरमेंट. सो एडमिशन रिटायरमेंट 2 लॉन्ग सम और तीसरा लॉन्ग सम किसका है, भागीदारी मूडी खाता निवृत्ति बादનું પાકું सर्वे तैयार करो. निवृत्ति बाद मतलब ये भी रिटायरमेंट का ही सम इन्होंने पूछा है वापस. सो रिटायरमेंट के 2 सम है. सो एक ये तुम्हारा 45 जो है ये शेयर कैपिटल का सम है ना, लिखा है ना. અરજી વખત શેર દીઠ મંજૂરી વખત અને આખરી હપ્તા એટલે એપ્લિકેશન અલોટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનલ કોલ. नीचे परथी कंपनीના ચોપડે शेयर जप्ती मतलब शेयर कैपिटल है ना, शेयर फोर फीचर यानी એટલે उसके शॉर्ट सम्स है. એટલે शेयर कैपिटल के 2 सम है और 2 रिटायरमेंट का है और एक एडमिशन का है. उसमें से आपको कोई भी कितने करने हैं, यू हैव टू डू एनी 3. मतलब आप चाहो तो शेयर कैपिटल ऑप्शन में भी निकाल सकते हो एज पर दिस सैंपल पेपर स्टाइल, बट यू शुड नॉट डू दैट. आप सभी करके जाओ तो वो बेटर है. कभी कभी ऐसा होता है कि एडमिशन रिटायरमेंट का सम अगर डिफिकल्ट आ गया तो एटलीस्ट शेयर कैपिटल का सम इजी होता है क्योंकि इनका बैलेंस करना होता है. और ये तुम्हारा सेक्शन एफ, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन यही है, करो या छोड़ दो. बराबर है. धर्म અને કર્મ મૂડીના પ્રમાણમાં એક ભાગીદારીની પેઢી, मतलब ये है तुम्हारा पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट्स. वो तो था ही पहले भी 11 मार्क का ही था. और ये है तुम्हारा कंपनी फाइनल अकाउंट्स है ना. रोजनु शिवम लिमिटेड नु काचू सर्वे मतलब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है आपको ये, और ये आपको बनाना है कंपनी फाइनल अकाउंट्स. बस यहाँ पे तुम्हारा ये पूरा पेपर जो है वो खत्म होता है.